जय माता दी। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी जाना जाता है। माँ कूष्मांडा सिंह पर सवार हैं। माँ कूष्मांडा की उपासना से सिद्धियों, निधियों की प्राप्ति के साथ समस्त रोग शोक दूर होते हैं और आयु व यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि पर्व पर इनके मंदिर में मेला लगता है। चतुर्थी तिथि पर हजारों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मैया को चुनरी, ध्वजा, नारियल और घंटा चढ़ाने के साथ ही भीगे चने अर्पण करते हैं। माँ कूष्मांडा का स्वरूप। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कूष्मांडा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप आद्य शक्ति से भरपूर है। माता का निवास सूर्य लोक में बताया गया है। वहाँ निवास करने की क्षमता एवं शक्ति केवल माँ में ही है। माँ के स्वरूप में भी हमें वही चमक, कांति और तेज देदीप्यमान होता है। माँ का यह स्वरूप ध्येय की पूर्णता को भी बताता है। माँ को प्राण शक्ति और बुद्धि की प्रदाता भी कहा गया है। यह सृष्टि परमात्मा की शक्ति से ही चलायमान है। बीज से ही वृक्ष बनता है और अंडे से ही जीव जन्म लेता है। सृष्टि के मूल में ही समस्त ऊर्जा विद्यमान है, जो उस परम शक्ति का सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। पूजा विधि। देवी को पूरी श्रद्धा से फल, फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। पूजन के पश्चात माँ कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। पूजन मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूर्य के भी घेरे में रह सकती हैं। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल माँ कूष्मांडा में ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता है और इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। सच्चे मन से देवी कूष्मांडा की पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बीज मंत्र। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। भोग और प्रसाद। माँ कूष्मांडा को मालपुआ पसंद है। माँ को शुद्ध देसी घी में बने मालपुए का भोग लगाएं और पूजा के बाद इसे प्रसाद के तौर पर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। प्रसन्न होकर माँ घर और परिवारजनों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती हैं। खासकर विद्यार्थियों को इस दिन पूजा से बहुत बड़ा फल मिलता है।
आराधना से ऊर्जावान बनती है प्राण शक्ति। माँ की आराधना हमारी प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस हमें दृढ़ता, द्वितीय दिवस सच्चरित्रता, तृतीय दिवस मन की एकाग्रता एवं चतुर्थ दिवस असीमित ऊर्जा प्रवाह और तेज प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा तो आदि स्वरूपा और जगत जननी है। सच्चे मन से माँ के इस अलौकिक और तेजस्वी रूप की आराधना करें। माँ की अतुलनीय कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। माता का मंदिर। माँ कूष्मांडा का पवित्र मंदिर उत्तर प्रदेश के सागर कानपुर के बीच घाटमपुर में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ कूष्मांडा देवी लेटी हुई मुद्रा में हैं। कूष्मांडा मंदिर के इतिहास के बारे में जिक्र होता है तो यह कहा जाता है कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कई लोगों का मानना है कि लगभग 1783 में फारसी भाषा में लिखी गई पांडुलिपि में इस मंदिर का जिक्र था। कई लोगों का मानना है कि लिखी गई पांडुलिपि जिसका नाम ऐश अफजा था, उसमें माता कूष्मांडा और माता भद्रकाली के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। कानपुर के प्राचीन लेखकों द्वारा भी इस मंदिर का जिक्र किया गया था। कूष्मांडा मंदिर की पौराणिक कथा बेहद ही दिलचस्प है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि एक चरवाहा मंदिर के आसपास गाय चराने के लिए जाता था। गाय झाड़ियों के पास खड़ी होकर हर रोज अपना दूध गिरा दिया करती थीं। जब यह मालूम किया गया तो एक दिन चरवाहा को सपने में माँ दिखाई दी और उन्होंने झाड़ियों की खुदाई करने को कहा। जब खुदाई हुई तो माँ कूष्मांडा की प्रतिमा मिली और उस स्थान पर छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया। इसी के साथ सभी भक्तगण बोलेंगे माँ कूष्मांडा मैया की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट में अपने विचार और जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जयकारा शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय।